सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 4.9 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.10। 4.10 का सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। तो हमें सॉल्व करना है इन सम्स के लिए। तो पहले हम ए पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। ए पार्ट अगर हम देखें तो हमारे लिए ये सारी वैल्यूज हैं और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूं बच्चों आपके लिए। सबसे पहले ये दो नंबर जो है इन दो को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, पहले इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड वाले नंबर को उससे माइनस कर देंगे। तो देखो मैं करके बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सॉल्यूशन लिखता हूं। ठीक है, 4 5 3 2 3। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इस वजह से हम इनको प्लस करेंगे बच्चों। 8 5 6 7 3, इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, प्लस। तो 3 + 3 करेंगे तो आएगा 6, 7 + 2 करेंगे तो 9, 3 + 6 करेंगे तो 9, 5 + 5 करेंगे तो 10, और 10 की वजह से 1 कैरी जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। 4 + 8 होता है 12, 12 + 1 होता है 13। तो ये आया हमारा आंसर प्लस करने के बाद। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। अब जो आंसर आया है हमारा, इसको हम माइनस कर देंगे इस नंबर से, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हम आंसर वैल्यू लिखते हैं, ये वाली वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो 130996 ये लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का साइन, और फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दूंगा 55432, 55432। अब देखो ये मेरा लास्ट में एक नंबर बच रहा है ना, तो इस वजह से मुझे कहां से, इसलिए मैं कहता हूं नंबर पीछे से लिखने चाहिए, क्योंकि पीछे की वैल्यू नहीं छूटी होनी चाहिए जब भी आप माइनस करो, है ना। भले आगे की छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे की नहीं छूटी होनी चाहिए। तो इसलिए हम नंबर पीछे से लिखते हैं 2 3 4 5 5 5 5, और इधर पे हमने लाइन खींच दी। इनको हमें बच्चों माइनस करना है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करते हैं, क्या आता है देखते हैं आंसर। जब हम माइनस करेंगे तो पीछे से माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, इसलिए इसको हम 10 बना देंगे। 10 की वजह से ये 3 बन जाएगा 2। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 2 में से 5 माइनस होगा नहीं बच्चों, इसलिए 2 को काट के हम 12 कर देंगे, और 12 की वजह से 1 बन जाएगा हमारा 0। 12 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, और 0 का हम 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखो तो भी चल जाता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखो तो उसका कुछ मतलब रहता नहीं। तो फाइनल आंसर मेरा है 75564, है ना। आंसर जो है वो है बच्चों 75564। क्लियर। तो बस इस तरह से ही हमें ये क्या करते जाने, क्वेश्चंस करते जाने। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बी वाला पार्ट अगर हम देखें तो हमें देखो एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा नंबर दिया हुआ है। तो कभी भी याद रखना, अगर आपको पास ब्रैकेट हो तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। क्लियर। तो चलो अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में माइनस का साइन, इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। तो हमने लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे 8 5 6 6 4, 8 5 6 6 4, 1 2 1 3 1, 1 2 1 3 1, और इनको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 3, 6 में से 3 माइनस करोगे आएगा 3, 6 में से 1 माइनस करोगे आएगा 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आ गया हमारा माइनस करने के बाद आंसर। अब जो हमारा ये आंसर है इन दोनों को माइनस करने के बाद उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है ना। जो आंसर आया इसको हमें प्लस करना है 3001 से, है ना। तो चलो हम करते हैं। पहले मैं ये नंबर लिख देता हूं, फिर हम लिखते हैं 3001। इनको हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। प्लस करेंगे तो 3 + 1 4, 3 + 0 3, 5 + 0 5, 3 + 3 6, 7 का 7। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ये जो है ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर।
तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। अब हम सी वाला पार्ट कर देते हैं। सी वाले पार्ट में भी देखो ब्रैकेट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे 3 2 8 1 7 लिखा, माइनस का साइन लगाएंगे 2 5 4 9 1 4 9 1 2 5 4 9 1। इनको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट में माइनस करना है हमारे लिए। 7 में से बन जाएगा 6 आएगा, 1 का बन जाएगा 11, 8 का बन जाएगा 7, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 2 में से तो 5 माइनस होगा नहीं, इसलिए 2 को काट के बच्चों करेंगे 12, और 12 की वजह से ये 3 बन जाएगा 2। 12 में से 5 माइनस करोगे आएगा 7, 2 में से 2 माइनस करोगे कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस करने के बाद। अब हमें क्या कर देना है, इनका आंसर आ गया हमारा। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारा आंसर है उसको इससे प्लस कर देंगे। तो चलो हम प्लस कर देते हैं। सबसे पहले हम ये नंबर लिखते हैं 4 6 8 4 0। याद रखना सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा नंबर। 7 3 2 6 है तो 7 3 2 6 भी लिख दिया हमने। इनको अब हमें कर देना है प्लस, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन था ये, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, ठीक है। तो अब हम इनको बच्चों प्लस करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 0 + 6 आ गया 6, 4 + 2 आ गया 6, 8 + 3 11, और 6 + 1 7, 7 + 7 14, तो 1 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 + 1 होता है 5, तो 5 4 1 6 6 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो आंसर है 5 4 1 6 6। क्लियर, ये है हमारे सी वाले पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं डी पार्ट। तो देखो डी वाला पार्ट ये दिया हुआ है हमारे लिए। इसमें हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वही सेम प्रोसेस। पहले दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर को प्लस करते हैं जो कि ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले 3 4 1 1 3 लिखा, 2 8 3 1 है, फिर 2 8 3 1। इन दोनों को बच्चों क्या कर दो प्लस। तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 8 + 1 9, 4 + 2 6, 3 का 3 ही लिख देंगे। तो जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा हमारी वैल्यू। तो ये आ गया हमारा इन दोनों नंबर को प्लस करने के बाद। अब हमें क्या कर देना है, इससे उन दोनों के सम को माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, 7 8 9 6 0 लिखा, और फिर 3 6 9 4 4 लिखा। दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो देखो क्या आता है, 0 का बन जाएगा बच्चों हमारा 10, क्योंकि 0 में से 4 जाएगा नहीं, जिसकी वजह से 6 बन जाएगा हमारा 5। 10 में से 4 माइनस करोगे आएगा 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 9 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4। तो ये जो 3 4 5 6 7, हाँ 4 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। ये जो वैल्यू है ना, ये ही हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हो जाएगा हमारा डी पार्ट, है ना, कंप्लीट। तो देखो बच्चों डी पार्ट तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचा है हमारा ई और एफ पार्ट, है ना। कौन सा, ई पार्ट, और एक बचा है हमारा एफ पार्ट। तो दोनों सेम ही है ना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ई वाले पार्ट में, और जो आंसर आए उसको प्लस कर देना इस नंबर से। इधर पे क्या करना, पहले दोनों नंबर को, पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर को माइनस करना, जो आंसर है उसको 30007 से प्लस कर देना। तो इस तरह से ई और एफ पार्ट आपको खुद से करने हैं, इट्स योर होमवर्क। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन में भी एफ पार्ट तक है, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमारी वीडियो की लेंथ भी छोटी रहे और आपको समझ में भी आ जाए। तो बस अगर कुछ भी पसंद है वीडियो में, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और कुछ भी हेल्प के लिए तो प्लीज लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है इससे हमें। क्लियर, तो बस सारी वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। बाय।